अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया एसोसिएशन में राना हमजा मजीद जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट एक दफ़ा फिर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी पिछली शॉर्ट वीडियो में कानून शहादत का मेन टॉपिक 7 जुडिशल एंड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेक्शन की 1 मिनट की वीडियो बनाई थी, तो उसको हम अब डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और हमने किस तरह से उसको अटैम्प्ट करना है। राइट अ डिटेल नोट ऑन रिट्रैक्टेड कन्फेशन बाय गिविंग सम इलस्ट्रेशन। एक और तरीका भी है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन? आर दे एडमिशन इन एविडेंस? इफ सो हाउ? कैसे? अब इसको हम डिस्कस करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 has provided safeguard against the self-incrimination that no one can be forced to make statement against himself। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ से रोकता नहीं है, कोई भी शख्स अपने खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बट इफ़ एन अक्यूज वॉलेंटरली, अपनी मर्ज़ी से कन्फेस, तस्लीम कर लेता है ऑन क्राइम, अपने जुर्म को, देन इट विल बी receivable in evidence on the presumption that a person will not make an untrue statement to his own determine, कि जो उसने स्टेटमेंट दी है वो उसने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी है। Confession may be either judicial or extrajudicial and conviction may be based upon it even if it is retracted after it is made। कन्फेक्शन जो होती है वो जुडिशियल भी होती है और एक्स्ट्रा जुडिशियल भी होती है। जुडिशियल होती है तो उसमें अगर कन्फेक्शन हो जाए तो उसमें कन्विक्टेड हो जाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल होती है, उसका तरीक़ेकार और है, वो इसको अंदर हम स्टडी से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसकी मेन हेडिंग 2 आ जाएगी, रेलिवेंट प्रोविजन। आर्टिकल 37 टू आर्टिकल 43 ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984 इसको डील करेंगे। हेडिंग नंबर 3 आ गई, क्रॉस रेफरेंस। सेक्शन 164, 364 एंड 533 CRPC 18/1980 ये क्रॉस रेफरेंस है। हेडिंग 4 आ जाएगी जनाब, डेफिनेशन। डेफिनेशन में एक केस लॉ है। केस लॉ है AIR 1939, नरियान स्वामी वर्सेस इम्पीरियर। A confession is a statement made by an accused which must either admit in terms the offence or at any rate substantially all the facts which constitute the offence। यानी कि उसमें अक्यूज ने खुद ही स्टेटमेंट दे दी कि मैंने ये ऑफेंस किया, मैंने ये क्राइम किया है। मेन हेडिंग जनाब आगे आ गई अगली, काइंड्स ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन की 2 काइंड्स हैं, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन क्या होती है? सिंपल बात है, जुडिशियल कन्फेशन वो होती है जो कोर्ट के अंदर दी गई हो। स्टेजेस क्या होते हैं इसके? स्टेजेस क्लास 2, स्टेज फ्रॉम मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग जुडिशियल कन्फेशन। There are 2 stages under CRPC where accused may be make confession and such confession may be recorded. Number 1, during investigation or before inquiry or trial under section 164 CRPC के तहत, during trial or after investigation under section 364 CRPC के तहत। ये कन्फेक्शन होती है जुडिशियल। इलस्ट्रेशन है, ए इज़ अक्यूज ऑफ हैविंग किल्ड बी, ए ने बी को जान से मार दिया। ही मे कन्फेस हिज क्राइम बिफोर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164, और उसने अपना मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दी कि मैंने इसे मार दिया। दैट इज़ कन्फेशन, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रूल ऑफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ जुडिशियल कन्फेशन नहीं, एक प्रूफ ऑफ जुडिशियल कन्फेशन में एक केस ला है, confession to be shown by prosecution to have been recorded in accordance with the legal provision before any presumption
बी ड्रान PLJ 1983 FSC फेडरल शरीयत कोड पेज नंबर 344 बाकायदा रिकॉर्डेड होगी अकॉर्डिंग विद द लीगल प्रोविजन के तहत बिफोर द प्रजम्पशन करने से पहले शोन द प्रोसिक्यूशन को सारा उसने प्रज्यूम करना है, फैक्ट देखने हैं, सारा सूरत हाल देखना है। इफ़ेक्ट इसका क्या है, ये भी एक अथॉरिटी है 1975 PCR LJ 1077। जुडिशियल कन्फेक्शन इफ़ मेड वॉलेंटरली इज़ एडमिसिबल इन एविडेंस, ये काबिल कबूल है, बट लेकिन दे कैन नॉट फार्म अ बेसिस ऑफ कन्विक्शन, लेकिन इसकी बेस पे सज़ा नहीं दी जा सकती व्हेन दे आर नॉट कॉरबोरेटेड आइदर विद रिगार्डेड टू द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट्स ऑफ द मर्डर वेपन और इवन एज टू द मैनर इन विच द जसीज वाज मर्डर्ड। यानी जब तक कल्प्रिट से उस बंदे से वो हथियार नहीं मिल जाता, वो वेपन नहीं मिल जाते, वो सबूत नहीं मिल जाता, वो चाकू छुरी खंजर पिस्तौल नहीं मिल जाता, साबित नहीं कोर्ट में हो सकता, तो फिर उसकी जो स्टेटमेंट होगी उसकी बुनियाद पे उसको कन्फेशन तो नहीं हो सकती। ये एक अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी पी 1975 PCR LJ 107, ये अथॉरिटी के नाम है। आगे मेन हेडिंग आ गई है जनाब एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेक्शन। इसका मीनिंग है एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेक्शन वो होती है extrajudicial confession are those which are made by the accused elsewhere than before a magistrate or in court, यानी कि कोर्ट के अंदर वो दे illustration the accused made a confession of his guilty to the medical feature of his ligament, it is an extrajudicial confession, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। Value of extrajudicial confession. Extrajudicial confession is a weak type of evidence and the value of it depends upon the veracity of the witness to whom it में, यानी फिर ये विटनेस वगैरह आएंगे, सब कुछ होगा। एडमिशन ऑफ extrajudicial confession, इसका जो एडमिशन भी होगा वो 164 के तहत होगा। इसको प्रूफ कैसे करना है, इसको प्रूफ extrajudicial confession में भी इन राइटिंग और ओरल, ज़ुबानी भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है। इन द केस ऑफ रिटन कन्फेशन द राइटिंग इटसेल्फ विल बी द बेस्ट एविडेंस एंड इन केस ऑफ ओरल कन्फेशन द पर्सन बिफोर होम इट वाज मेड मे बी प्रोड्यूस टू डिपोज द अक्यूज मेड बाय द स्टेटमेंट बिफोर हिम, यानी कि वो अक्यूज बिफोर स्टेटमेंट अदालत के सामने दे, रिटन स्टेटमेंट भी दे। आगे क्लास 6 इसकी कहती है रूल्स ऑफ कॉशन। इसकी 3 क्लासेज हैं। वेदर इट वाज मेड वॉलेंटरली, वो वॉलेंटरली अपनी दादरा मर्जी से दे। इफ़ सो वेदर इट वाज ट्रू, और वो सच्चाई पे मबनी हो। क्लास 3 वेदर द वर्ड ऑफ द मेकर वर करेक्टली ही प्रोड्यूस, उसके जो वर्ड हों वो सब सच्चाई पे मबनी हो। क्लास 7 कहती है कन्विक्शन ऑन एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेक्शन। अ कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेक्शन बट इट शुड बी कॉरबोरेटेड बाय अदर एविडेंस, इसके लिए मज़ीद एविडेंस की ज़रूरत होती है। अगली जो मेन हेडिंग है वो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इसका मीनिंग क्या है, रिट्रैक्टेड कन्फेक्शन मीन अ कन्फेक्शन विच हैज़ बीन विदड्रॉन और टेकन बैक बाय अक्यूज्ड आफ्टर इट्स मेकिंग, यानी जिसे विदड्रा कर लिया जाए। इफ़ेक्ट ऑफ, इसका इफ़ेक्ट क्या है, पी केस ला है 2003 SD पेज नंबर 128। कन्फेशन स्टेटमेंट इवन इफ रिट्रैक्टेड वुड बी रेलिवेंट एंड रिलायबल अगेंस्ट इट्स मेकर एंड कैन कन्वेंशनली बी मेड एज बेसिस फॉर इस कन्विक्शन, ये उसके कन्विक्शन के मतलब होता है हालात वाक़यात को देख कर। क्लास 3 कहती है इफ़ेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टेड कन्फेक्शन अगेंस्ट को अक्यूज्ड। को अक्यूज्ड होता है जो उसका साथी होता है मुलज़म का। Retracted confession of the co-accused can be acted upon a corroborator provided the person
गिवन फॉर द रिट्रैक्टिंग द सेम आर फॉल्स, यानी वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, क्या है ये अथॉरिटी है, उसमें बताएगा PLE 97 लाहौर पेज नंबर 100। एक और अथॉरिटी है NLR 1994 CRLJ 471 confession of one accused which is retracted and has not been found to be voluntarily or true cannot be used against other co-accused, यानी कि अदर को accused के बारे में ये नहीं क्लियरली बयान करती। लास्ट हेडिंग आ गई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, यानी कि फाइनल स्टेटमेंट। तो इसमें हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। द पिथ एंड मैरो ऑफ ऑल द प्रीवियस डिस्कशन देयर इज नो आउट ऑन टू शो दैट, आगे आपके देने में जो आए वो आपने उस लिहाज से लिख देना है। तो आपका जनाब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बहुत आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करेंगे वो मैं आज रात को स्टडी करूँगा और फिर कल इंशाल्लाह ताला हम 2 से 3 क्वेश्चन कानून शहादत के ही करेंगे। लेकिन जी तब तक के लिए जो यला एसोसिएशन की तरफ से राना हमदम जी जो ये एडवोकेट को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।